जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। भ्रष्टाचार का मुंह में खून लगा चुकी उत्तर प्रदेश की पुलिस सावधान हो जाए। सीएम दफ्तर की उन पर नजर है और खुफिया विभाग के रडार पर हैं। साहब अब देर रात में भेष बदल कर उनकी खबर लेंगे। बुधवार की देर रात इसकी शुरुआत भी हो गई है। वाराणसी जोन के ADG पीयूष मोरडिया और आजमगढ़ के IG वैभव कृष्ण सिविल ड्रेस में प्राइवेट साधन से एक पुलिस पिकेट और चौराहे पर जब छापेमारी की तो आपकी सेवा में तत्पर रहने वाली यूपी पुलिस अवैध वसूली में लिप्त पाई गई। 2 पुलिसकर्मियों और 16 दलालों को अवैध वसूली करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 50 के आसपास मोबाइल फोन वसूली के रजिस्टर बरामद होने की सूचना मिल रही है। बरामद फोन और रजिस्टर अभी कईयों को बेनकाब तो करेंगे ही, पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार की जड़ों तक भी पहुंचाएंगे। पकड़े गए सिपाहियों को बैरक में बंद करने की सूचना मिल रही है। छापामार कार्रवाई में शामिल आजमगढ़ के IG वैभव कृष्ण ने जो जानकारी दी, उनको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। IG साहब के मुताबिक हर रोज उस इलाके में 1000 के आसपास वाहन गुजरते हैं। सभी वाहनों से 500 की अवैध वसूली पुलिसकर्मी दलालों के साथ मिलकर करते हैं। जिन ट्रकों से वसूली की जाती है उन पर बालू, मिट्टी और कोयला रहता है। देखिए, कल रात्रि में ADG जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह पड़ती है, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रेकी की गई ADG जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। FIR भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ FIR की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है। और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जो है वो जनता को मुहैया कराया जाएगा। ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी
कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए उसे चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफ़ी सीसीटीवी कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे सीसीटीवी से वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें रुक जाती हैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने से। हम आगे भी सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरीके की शिकायत मिलेगी और टफ एक्शन। इसमें देखिए 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए हैं और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे 8-9 पुलिसकर्मियों पे FIR हुई है और पूरी चौकी के लोग 8-9 लोग जो है वो सस्पेंड हुए हैं, पुरनटटी चौकी। अब ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी। ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आजमगढ़ में ASP साहब को दी है, यंग IPS अफसर हैं। अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। फिलहाल वाराणसी जोन के ADG पीयूष मौर्य और आजमगढ़ रेंज के IG वैभव कृष्ण की इस छापामार कार्रवाई से समूचे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। नरही के थाना अध्यक्ष और पूरी पुलिस चौकी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस को मौके से 37,500 और 14 बाइक भी बरामद हुई मिली हैं। यूपी के बलिया के नरही थाना इलाके के यूपी बिहार की सीमा से लगे भरौली चेकपोस्ट पर देर रात ADG वाराणसी पीयूष मौर्य और आजमगढ़ रेंज के IG वैभव कृष्ण ने सिविल ड्रेस में छापेमार या कार्रवाई की और थाने में तैनात सभी पुलिस वालों के बक्से सील कर किए जाने की सूचना मिल रही है। इंटेलिजेंस की बड़ी इनपुट पर हुई या बड़ी कार्रवाई होनी बताई जा रही है। नरही SHO के करोड़ों की अवैध संपत्ति की भी सूचना आ रही है। पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री सेल की निगरानी में की जा रही है। नरही थाने में ADG पीयूष मौर्य, आजमगढ़ IG, DIG बलिया, SP, ASP, CO सहित कई अधिकारी थाने में मौजूद हैं। उधर ARTO ऑफिस पर भी विजिलेंस टीम ने छापा मारा है। योगी राज में पुलिस बल को छूट क्या मिली कि अवैध वसूली करने को मुख्य काम समझ लिया गया। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि थानों पर हर काम का पैसा तय हो गया है। जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप को नजरअंदाज किए जाने से पुलिस मनमानी पर उतर आई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार में पुलिस की ज्यादती भी एक मुख्य कारण सामने निकल कर आई है। हाल फिलहाल यूपी पुलिस के 2 उदाहरण मनमानी और भ्रष्टाचार के काफी कहेंगे। पहले उदाहरण में आपको राजधानी से सटे सीतापुर जनपद लेकर चलते हैं, जहां कमलापुर थाने में ऐसा क्या हुआ कि सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा को थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, 2 चौकी इंचार्ज समेत 26 पुलिसकर्मियों पर लाइन हाजिरी की गाज गिरानी पड़ी। क्या पूरा थाना अवैध धंधे में लिप्त था या फिर पूरे थाने ने SP के आदेश की नाफरमानी की या फिर कुछ और बड़ा हुआ है, या फिलहाल SP और थानेदार ही जान सकते हैं जो अनुशासित महकमे के नाम पर चुप हैं। अब दूसरा उदाहरण आपको यूपी के हापुड़ जिले का देते हैं। यहाँ हापुड़ हाईवे 6 मोबाइल गाड़ी पर तैनात 2 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी अवैध वसूली करने के लिए करते हुए तीसरी आंख में कैद हो गए। सिपाहियों के वाहनों से अवैध वसूली किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद SP कुंवर धनंजय सिंह को दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पड़ा है। निलंबित किए गए सिपाहियों में रामनिवास और चंद्र प्रकाश का नाम बताया जा रहा। दरअसल यह सब पुलिस को मनमानी किए जाने की छूट दिए जाने के चलते हो रहा है। आलम यह है कि कोई भी पुलिस का अधिकारी किसी भी मामले में मीडिया को पूरी जानकारी नहीं देता है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि खुद मनमाना वीडियो बनाकर मनमानी स्क्रिप्ट तैयार करके मीडिया को दे दी जाती है, वह भी उन मामलों में जो तूल पकड़ते हैं या फिर सरकार की किरकिरी कराते हैं। जबकि योगी सरकार की अब तो आंखें खुल ही जानी चाहिए, जब लोकसभा चुनाव में देख लिया कि उनकी जाबाज पुलिस कुछ नहीं कर सकी, लाठी और बंदूकधारी रह गई भाजपा, बुरी तरह चुनाव हार गई। वैसे अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस के मुंह में भ्रष्टाचार का खून इस कदर लग चुका है कि अब तो ईमानदारी ढूंढे ही नहीं मिल पाएगी। फिर ऐसे में सादी वर्दी में
कितनों को एडीजी साहब पकड़ेंगे, अवैध वसूली करते हुए, और कितने वीडियो पुलिस के वायरल होंगे भ्रष्टाचार के सबूत के लिए। फिलहाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध नीचे की बजाय ऊपर से यदि कार्रवाई हो तो उसका संदेश नीचे तक जरूर जाएगा, लेकिन छोटी छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने के साथ मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई का साहस कौन जुटाएगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।